हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सारणी सुधीर मधुकर और मैं आपका सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने खुद के चैनल में, दैट इज सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। ओके, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैट इज 11th साइंस का बायोलॉजी का न्यू चैप्टर, दैट इज प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने मेरिस्टेम टिश्यू का पोर्शन कंप्लीट किया है। सो इस सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे दैट इज परमानेंट टिश्यू। ओके, सो देखने वाले हैं हम परमानेंट tissue. So what is meant by permanent tissue? So permanent tissue, the cell which lost their property of cell division. Their property of cell division. मतलब ऐसे सेल जिन्होंने क्या किया है, उनकी जो प्रॉपर्टी है सेल डिवीजन की वो क्या हो चुकी है, अभी लॉस हो चुकी है। तो परमानेंट टिश्यू आर द डेड सेल्स। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। once upon time these are मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब पहले जो परमानेंट टिश्यू थे वो कौन थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, बट उनमें प्रॉपर फंक्शन आ चुका है, प्रॉपर शेप आ चुका है, प्रॉपर फंक्शन आ चुका है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, सो दे एक्वायर पर्टिकुलर शेप, साइज एंड फंक्शन, इसलिए हम उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यूज का वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट टिश्यू। ओके, so this is the permanent tissue. So there are two types of permanent tissue. Permanent tissue के कितने types हैं? There are two types of permanent tissue. Permanent tissue के दो types हैं। Okay, कौन कौन से दो types हैं permanent tissue के, हम देखते हैं। Okay, so जो first type है that is a permanent tissue, that is a simple permanent tissue. Okay, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, this is a simple permanent tissue। और जो नेक्स्ट टाइप है that is a complex permanent tissue. Okay, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue मतलब क्या है, the cell which made up of only one type of cell, only one type of cell। मतलब ऐसे टिश्यू जो किससे बने, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, उनमें खाली एक ही प्रकार के क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, द सेल और टिश्यू which made up of more than one kind of cell, more than one kind of cell। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यू जो मोर देन वन टाइप्स ऑफ परमानेंट, मोर देन वन काइंड ऑफ टिश्यू से बने हैं, एक से ज्यादा सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हम फर्स्टली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं दैट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट इज मीन बाय सिंपल परमानेंट टिश्यू? सो हम सबसे पहले देखने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, सो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू का हमने देखा। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब दोस टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। देन सिंपल परमानेंट टिश्यू, देयर आर three kind of simple permanent tissue. First है that is a parenchyma, second है collenchyma और थर्ड है sclerenchyma। ओके, सो ऐसे कितने प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो उसमें से पहले हम देखने वाले हैं दैट इज अ parenchyma। ओके, सो parenchyma के बारे में क्या है, सो फर्स्ट these are simple permanent tissue। एक ऐसे टिश्यू है सिंपल परमानेंट
tissue, these cells are polygonal and isohedral in shape. आइसोहेड्रल इन शेप, इनका शेप कैसा है, आइदर पॉलीगोनल है और कैसा है, आइदर आइसोहेड्रल है. देखो सेल वॉल, जो सेल वॉल है, द सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेलुलोज. ओके, जो सेल वॉल है किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है. एंड द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली नॉट अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है. And there are intercellular space present. जो सेल्स होती है उसमें कौन सा, देखो फॉर एग्जांपल ए सेल है, ऐसी, और इस सेल में क्या प्रेजेंट है, ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. देन उसके बाद उसका अगेन इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें. द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. उसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. अगेन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. इनमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है. ओके, देन उसके बाद जो ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऊपर लिख लेता हूं. ओके, लार्ज वैक्यूल उसमें प्रेजेंट होता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा. फर्स्ट इज अ क्लोरेन्काइमा. ओके, क्लोरेन्काइमा क्यों बोला जाता है, the cells which having chloroplast in them, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द पैरेन्काइमा सेल्स, और उसके वैक्यूल में और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है. इसलिए उनका फंक्शन क्या हो चुका है अभी, द फंक्शन इज अ फोटोसिंथेसिस. वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है. ओके, उसके बाद सेकंड है दैट इज एरेन्काइमा. जो एरेन्काइमा होते हैं, इट इज अगेन वन काइंड ऑफ पैरेन्काइमा. उस पैरेन्काइमा में एयर सैक्स प्रेजेंट होती है. ओके, एयर सैक्स प्रेजेंट होती है. और जो सेल्स होती है कौन सी, जो वाटर बॉडीज में रहती है, वो सेल्स क्या होती है, फ्लोट होती है. किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा. द लीफ float on water with the help of it. Okay, also help in gases of exchange of gases, gases exchange के लिए भी help करती है. and also helps in buoyancy. Okay, buoyancy के लिए भी क्या करती है, help करती है. so this is regarding to the पैरेन्काइमा. ओके, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, दैट इज द सेकंड इज अ कोलेन्काइमा. सेकंड कौन सा है, कोलेन्काइमा. अगेन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें. फर्स्ट, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, कौन से प्रकार का टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है. सिंपल परमानेंट टिश्यू होने के बाद द शेप ऑफ सेल, सेल का शेप कैसा है, अगेन पॉलीगोनल है, ओवल है, आइसोहेड्रल है. ऐसे अलग अलग प्रकार के उसमें शेप होते हैं. द सेल वॉल इज थिक. क्यों थिक है, बिकॉज द सेल वॉल इज थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ cellulose and pectin. ओके, पेक्टिन एंड सेलुलोज की वजह से वो कैसी है, ज्यादा ठीक है. ओके, अगेन कोलेन्काइमा
का हम स्ट्रक्चर उसमें देखें, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट, ओके। और अगेन इसका जो मेन फंक्शन है, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेन द पुलिंग, बेंडिंग of leaves, branches is due to the heat। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रांचेस है, लीव्स है, उसको हम बेंडिंग कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं ड्यू टू द कोलेनकाइमा। सो क्या और क्या कर सकते हैं? इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ and flexibility to the plant, flexibility to the plant, okay। so this is about, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, so look like this, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका जनरली, ऐसे सेल का। और जो जनरली सेल होता है उसके जो एंड्स होते हैं, एंड्स कैसे होते हैं? एंड्स ऐसे टैपरिंग होते हैं, और जिस टैपरिंग एंड है, इस टैपरिंग एंड पे क्या डिपोजिशन हो चुका है? यहाँ पे पेक्टिन डिपोजिशन हुआ है, दैट इज पेक्टिन डिपोजिशन, पेक्टिन डिपोजिशन हो चुका है। सो दिस इज अ कोलेनकाइमा। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, दैट इज अ लास्ट टाइप, दैट इज अ स्क्लेरेनकाइमा, ओके। सो लास्ट टाइप इज अ स्क्लेरेनकाइमा। सो हम थर्ड टाइप देखने वाले हैं उसका, स्क्लेरेनकाइमा। अगेन इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगेन इसके बारे में हम स्क्लेरेनकाइमा, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, द सेल वॉल इज अ थिक। क्यों थिक है? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो प्लांट होता है बहुत हार्ड होता है, ओके। द शेप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल और अलग अलग प्रकार के हैं, ओवल है, आइसोहेड्रल है, पॉलीगोनल है, ओके। सो अलग अलग प्रकार के क्या है? सेल है, ओके। स्क्लेरेनकाइमा अगेन टू टाइप्स, फर्स्ट इज अ फाइबर। सो फाइबर कैसे होती है? सो फाइबर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, thread like structure. Again this will happen present either single और ग्रुप, सिंगल में भी प्रेजेंट होती है और ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकती है, और दे आर कनेक्टेड with the help of pits की हेल्प से क्या कर सकते हो? एक साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, इट इज अ लुक लाइक अ दिस, ओके। ऐसे प्रकार के क्या इससे प्रेजेंट है, ओके। इसमें से टैपरिंग एंड होते हैं प्रेजेंट, these are the tapering ends, this is the fiber structure। उसके बाद सेकंड है, दैट इज स्क्लेराइड्स। सेकंड क्या है उसमें? स्क्लेराइड्स। आगे स्क्लेराइड, इट इज अ ब्रांच और अनब्रांच। सेकंड है इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड होके उनके भी टैपरिंग एंड्स होते हैं,
These are the tapering ends. ओके, और इसकी जो डायग्राम है मैं यहाँ पे निकालता हूँ. ओके, उसकी जो डायग्राम है मैं यहाँ पे निकालता हूँ. टैपरिंग, तो स्क्लेराइड जनरली ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ओके, ऐसे बहुत सारे. अभी मैं यहाँ पे 2-3 ही डायग्राम निकालता हूँ स्क्लेराइड कैसे प्रेजेंट है, बट बाद में आप मे भी बुक्स में आपके अवेलेबल है, आप बुक्स में से देख सकते हो. ऐसे प्रकार की उसमें क्या है, एक डायग्राम है उसकी. दिस आर द स्क्लेराइड्स. अभी हम स्क्लेराइड्स के जो फंक्शन देखें. अभी इसमें जैसा साइटोप्लाज्म वगैरह हो सकता है. इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब पूरा स्क्लेरन का है कि इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. वो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट आल्सो प्रोवाइड हार्डनेस, toughness to stem, root and plant body. Okay, it is also called as a commercial fiber. और उसका एग्जाम्पल है दैट इज अ हीम और जूट. कमर्शियल फाइबर फॉर एग्जांपल इसके जो टिश्यू होते हैं, जो हम कोकोनट यूज करते हैं, जो कोकोनट हार्ड ही होता है क्योंकि कोकोनट में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरल काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और जो चारपाई होता है, चारपाई जब हम बनाते हैं गांव में, उसकी दो जो रोप होता है, जो डोरी होती है, चारपाई खटिया बोलते हैं, वो जो रोप है वो किससे बनी है, दैट इज अ स्क्लेरल काइमा. ओके, जो आज के लेक्चर में हम पूरे सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ चुके हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे. ओके, सो आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके, सो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.